बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 25 जुलाई लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने, गयूर आवाम ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया और वाज़ेह अक्सरियत से PTI की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनाई जा रही है। इसी इतला के बाद मुस्लिम लीग नून में सफ़ा मातम बिछ गया। नाज़रीन, मरियम नवाज़ के बुलंद व बाले दावे थे कि वो आज़ाद कश्मीर में कामयाब होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी गलती की, इमरान खान को बुरा भला और इस्टेब्लिशमेंट को कोसने के अलावा उन्होंने कोई बेहतर बात ना की, जिस पर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने आज इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और अकेली PTI हुकूमत बनाएगी। इस ऐलान के बाद अब मरियम नवाज, हमें यकीन है कि ना तो सिलेक्शन की बात करेंगी, ना सिलेक्टेड की बात करेंगी, ना धांधली की बात करेंगी, ना इस्तीफ़ों की मांगेंगी, ना इस्तीफ़े देंगी, ना लॉन्ग मार्च की बात करेंगी, ना धरने देंगी, ना जलसे करेंगी, ना जुलूस करेंगी। और उम्मीद है कि इन नताइज को वो कबूल कर लेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्री हैंड इलेक्शन में मरियम नवाज ने इलेक्शन कैंपेन चलाई और बड़ी मुतरक रही। ये अलग बात है कि उनका जो बयानिया था, उनका जो दावा था, उनका जो क्लेम था कि आज़ाद कश्मीर की अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, कि उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में डाल दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की गयूर अवाम लाख सियासी इख्तलाफ रखे, एक दूसरे को पसंद नापसंद करे, इख्तलाफ राय करे, लेकिन मकबूजा कश्मीर हमारी शाहरग है। यकीनन उस पर भारत हावी आ गया है 5 अगस्त 2019 के एक्ट के बाद, जब उसने 325 और 35A का नफाज किया। लेकिन इसके लिए इमरान खान ने हमेशा कहा कि मैं मकबूजा कश्मीर का सफ़ीर बन के जद्दोजहद करूँगा। आज जब वाज़ेह नताइज आए तो शिकस्त फाश नून लीग को नजर आई, तवक्को से बहुत कम वोट उनको मिले। अभी मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने अब भी मरियम नवाज की जिद के आगे सर झुकाए रखा और आगे ना चले, तो हमारा आने वाला इलेक्शन जो भी पाकिस्तान का है, हमें शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। कि मरियम नवाज ना सिर्फ इमरान खान को गाली गलोच और बुरी गुफ्तगू करते हैं, कश्मीर फरोश कहती हैं और बेइंतहा इल्ज़ामात लगाती हैं, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं देती, जिनकी हर रोज़ शहादतों की एक तवील दास्तान है। 20-22 साल से सिपाही लेके 40-45 साल तक मेजर कर्नल की शहादतों की एक तवील दास्तान है, जनरलों तक शहादत की तवील दास्तान है। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने बता दिया कि उन्होंने ना सिर्फ मरियम नवाज को रिजेक्ट किया, बल्कि बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया। अब इस नताइज के बाद बाज़ दाना लोग पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग के नून खुद कहते हैं कि मरियम नवाज की सियासत भी दाव पर लग गई, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई थी कि अगर वो इमरान खिलाफ और फौज खिलाफ बयानियाँ लेके चलेंगी तो लोगों में पजीराई मिलेगी, लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद करते हैं। लेकिन लोग आवाम ने साबित कर दिया, 33 सीटें आज़ाद कश्मीर की और 12 पाकिस्तान में। वाज़ेह अक्सरियत PTI के लोगों की झोली में चले गई और आइंदा अब गिलगित बल्तिस्तानिया, पंजाब, पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वज़ीर आज़म होंगे। और हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म बाकी अब 2 साल अपोजिशन को फॉलो करने की बजाय, उनके इल्ज़ामात की जवाब देने की बजाय इलेक्शन की तरफ आगे, तरक्याती कामों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज फिर बदकिस्मती है, हम ये यकीन रखते हैं कि मरियम नवाज अब धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। जितनी ओपन फील्ड उनको मिली, जितने उनके मुताबिक उन्होंने बुलंद व बाले जलसे किए, इसका मतलब है लोगों ने उनकी आज़ाद कश्मीर में मौजूदगी और जलसे जुलूसों में तकरीरों को ना सिर्फ रिजेक्ट किया, बल्कि उनके उम्मीदवारों को भी मुस्तरद कर दिया।
जबकि माजी की भी एक रवायत रही है कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में हो, वो वफाकी हुकूमत हो, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इस्लामाबाद के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है, वहाँ ही तरक्याती काम जारी होते हैं, उन्हीं की हुकूमत बनती हैं। लेकिन ये बात सच साबित हो गई कि इस मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं चल सकता। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत को आज़ाद कश्मीर पढ़े लिखे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और वो चाहते हैं कि कोई तामीरी बात हो। अगर मरीम नवाज़ इससे बेहतर था कि इलेक्शन कैंपेन में ये कहती कि 5 साल हमारी हुकूमत रही है आज़ाद कश्मीर में, हमने इतने पुल बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इतनी बेरोज़गारी ख़त्म की, इतने अस्पताल बनाए, लेकिन जितने भी सर्वे हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट किया। अभी इलेक्शन के नताइज मुकम्मल पूरे नहीं हुए, 95% से लेकर 90% तक इमरान खान की हुकूमत वाज़ेह तौर पर कामयाब हो गई है। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया है, जबकि PTI के दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि मरीम नवाज़ का मोदी बयानिया पिट गया है उनके मुताबिक। याद रखें कि नाजरीन, आज भारत में भी सफ़ा मातम होगा। भारत में इंडिया टुडे ने आज एक खबर लगाई थी कि किसी भी कीमत पर आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की जमात को नहीं जीतना चाहिए। अगर इमरान खान की जमात PTI जमात जीत जाती है तो मोदी के नैरेटिव को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। और अगर जहां सरहदी इलाकों पर आज़ाद कश्मीर में जहां भारत की और मकबूजा कश्मीरी लगती है, अगर उसमें PTI की हुकूमत आ गई तो नरेंद्र मोदी की चीखें पाकिस्तान तक आ रही हैं। वो जश्न मना रहे थे कि किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग नून दोबारा जीत जाए। नाज़रीन, आज इस इलेक्शन में मरीम नवाज़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ने इलेक्शन से कबल अपने वालिद को कहा था कि वो शहबाज शरीफ की बजाय, जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी बजाय मरीम नवाज़ को इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बनाए और वो इलेक्शन जीत कर आज़ाद कश्मीर के अपने वालिद को तोहफे में देंगे। जिस पर शहबाज शरीफ ने सख्त एतराज़ किया था कि मैं सदर हूँ, मेरा बयानिया चलना चाहिए, इस तरह तो लोग कहेंगे कि PTI आपस में, मुस्लिम लीग नून आपस में ही एक नहीं है। तो जिस पर कहा जा रहा है कि अब मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल भी ख़तरे में चले जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के आला तरीन ओहदेदारों का कहना है कि अब वो नवाज शरीफ से खुलकर बात करेंगे कि अगर आपने मरीम का बयानिया चलाना है और मरीम को अपनी पार्टी की कमांड सौंपनी है तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चल सकते और वो अपना सियासी फैसला खुद करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का एक अच्छी बात रही कि उन्होंने ज़्यादातर फोकस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शनों पर किया और उनके वज़रा ने यकीनन अली अमीन गंडापुर ने नामुनासिब गुफ्तगू की जिसे सब लोगों ने रिजेक्ट किया, जबकि मुराद सईद बेहतर तरीके से कैंपेन चलाते रहे। और इस मौके पर नाज़रीन, आज जो कल रात तक दावा मुस्लिम लीग कर रही थी हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, हमें यकीन है कि अब वो नताइज तस्लीम करके जीतने वाले को मुबारकबाद देंगे। और अब बड़ी बदकिस्मती है जो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वहाँ आज उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की लोगों ने गुलामाना ज़ेन के सोच के तहत उसको फ़ैसला दिया। बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान किसी भी ऐसे इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करते जिसमें उनकी शिकस्त का ऐलान किया जाए या जिसमें लोग उनको रिजेक्ट दे दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब जो मुस्लिम लीग नून से कामयाब हुए थे, आपके बयान ने आज़ाद कश्मीर के लोगों की तौहीन की है। पिछली दफ़ा जब उन्होंने आपकी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की वफाक में तो नून लीग को कामयाब किया था, तो क्या खुदा ना खास्ता वो उस वक़्त भी गुलाम थे? हरगिज़ ऐसा नहीं। हर बंदा उम्मीदवार कैंडिडेट चाहता है उसे ज़मीर फरोशी नहीं करनी चाहिए, पैसे लेकर सियासी जमातें तब्दील नहीं करनी चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, हर एक को इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का और इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन अगर कोई अपनी बेहतरी के लिए फ़ैसला करता है और अपने मुंतहिब जिस बंदे को बेहतर समझता है कि वो आने वाले वक्त में उनके मसाइल हल करेगा तो उसको वोट देता है, ये उसका हक है, गुलामी नहीं। गुलामी वो होती है कि गन पॉइंट पे लिया जाए। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के लोगों ने अपने मसाइल हल के लिए, कुछ ज़ाती लालच के लिए नहीं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, ब्रिज बनेगा। आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो नून लीग से थे उन्होंने पीपल्स पार्टी
आज़ाद कश्मीर के लोगों की इंसल्ट की। नादरीन, दूसरी तरफ अता ताड़र मुस्लिम लीग नून के कोई लीडर हैं गालबन, ये कहा जा रहा कि उन्हें गुजरांवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर मरियम नवाज साहबा ने कहा शर्म करो, जबकि मेरी इतला है। और तो पुलिस के मुताबिक जब हमने गुजरांवाला पुलिस और इंतजामिया से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मामूली सा झगड़ा हो रहा था दोनों जमातों में पीटीए नून पे, जिस पर दोनों के लोग गिरफ्तार कर लिए। ताउल्ला ताड़र ने आकर पुलिस को कत्ल की धमकियां दी। उन्हें कहा मेरी हुकूमत आ गई तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं रहने दूंगा, जान से जाने दूंगा। इस दौरान एसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरात पहुंचे तो अता ताड़र ने ज़बरदस्ती कोशिश की कि मुझे गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी और पुलिस के मुताबिक उन्होंने पुलिस वालों का यूनिफॉर्म भी फाड़ दिया। इस मौके पर मुस्लिम लीग के 2 MPA और अता ताड़र को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उनके कहना था कि अता ताड़र को पुलिस गिरफ्तार करने से गुरेज कर रही थी और बारहा उन्हें कह रही थी सर प्लीज़ आप जाए, आप ना इलेक्शन कैंडिडेट हैं ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इधर मामूली सी बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपनी क़यादत को बताना चाह रहे थे, क्योंकि हर थोड़े दिन बाद वो तकरीर करते हैं मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे पकड़ लो, मैं नहीं छोड़ूंगा। लगता है मुस्लिम लीग नून में कोई बड़ी जगह बनाने के लिए उन्होंने आज गिरफ्तारी की कोशिश की है, जबकि नून लीग वालों का दावा है कि वो पुरअमन खड़े थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि अताउल्ला ताड़र को गिरफ्तार पुलिस करने से गुरेज कर रही थी, लेकिन जब पुलिस के को यूनिफॉर्म फाड़े गए, कपड़े फाड़े गए, गाली गलोच दी गई, धमकियाँ दी गई, तो नक्शे अमन के तहत कार सरकार में मदहालत पर अताउल्ला ताड़र को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, हम ये तवक्को करते हैं कि अब तमाम अपोजिशन जमातें मिल के आने वाले इलेक्शनों में धांधली का शोर मारने की बजाय अब कम से कम ये करेंगे कि याद रखें कि पीपल्स पार्टी को मरियम ने आज़ाद कश्मीर में शिकस्त की वजह नून लीग के सीनियर रहनुमा मरियम नवाज का बयानिया बताते हैं, उसकी हठधर्मी बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सीनियर्स का एहतराम नहीं किया, इस वजह से उनका बयानिया पिट गया और हम पीपल्स पार्टी से भी पीछे चले गए, हमारा वोट बैंक कम कर दिया गया। जबकि इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि वो किसी किस्म की लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का यही हक है कि वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है और वो अगर कहीं गलत गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हें फौरी तौर पर रिहा कराए। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून अगर धांधली का शोर डालती है, मेरा ख्याल है नहीं डालेगी, क्योंकि खुद इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अगर उनके पास शवायद हैं तो सामने लाएं, अदरवाइज़ इस रवायत को ख़त्म कर दें जो 50 साल से चलती आ रही है, हर हारने वाला जीतने वाले पर धांधली फ्रॉड का लगता है। पाकिस्तान में अगर धांधली, जालसाजी और करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। हाँ, अपोजिशन के लिए एक और इम्तहान है कि आने वाले पाकिस्तान के इलेक्शन में जो 23 में होते हैं या उससे पहले होते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं इलेक्शन इस्लाहात करें, आपके पास अच्छी तजावीज़ है तो ले आएँ, ताकि आने वाले इलेक्शन के बाद कहीं कोई कत्लो गारत हंगामा राई ना हो और हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे जितना गले लगाए। अब इमरान खान का फ़र्ज़ है कि उन्होंने बार बार अपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात की दावत दी और आगे बढ़े और दोबारा उन्हें दावत दें कि आओ मिल के आपके पास जो तजावीज़ अच्छी हैं इलेक्शन शफाफ कराने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे, ताकि याद रख लें आपका एक वोट एक शख्स को जाएगा तो लीडर भी अच्छा आएगा, वर्कर भी अच्छा आएगा, हुकूमत भी अच्छा बनेगी और डिलीवर भी ये करेगी। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की इस जीत के बाद अब अपोजिशन एहतजाज की बजाय इलेक्शन के नताइज कबूल करेगी, वरना अवाम इन्हें यही कहेंगे रोंदे क्यों, वो शक्ल ही ऐसी। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। इस तरह मुख्तलिफ लड़ाई झगड़े हुए जो नहीं होने चाहिए थे इलेक्शन इस्लाहात करके आइंदा इस धांधली और मामूली लड़ाई झगड़े से भी बचा सकता। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।